अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और हमारी ब्यूटीफुल लेडीज़, आप लोग कैसी हैं। अल्लाह करे बहुत खुश हों, खैरियत से हों। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज घर में जो है वो एक छोटी सी वंडिश है। मेरे बहन भाई जो है वो सब इकट्ठे होंगे, वंडिश है। और यहाँ पर जो है वो मैं बना रही हूँ बिरयानी। मेरे हिस्से में आई है बिरयानी, तो ये बिरयानी का कोरमा तैयार हो रहा है। प्याज वगैरह मैंने तल कर पहले ही रख रही थी, और उसके साथ साथ फिर मैं थोड़ा बहुत घर को भी देख रही थी। अच्छा, हस्बैंड मेरे ले आए थे ये कुछ फ्रेश फ्लावर्स, तो बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ा अच्छा फ्रेश लुक आता है। तो बस अभी हम यही करेंगे, और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी। और बहुत क्विक वाला जो है वो होम टूर होगा, और बहुत तफसीली नहीं है, जल्दी जल्दी होगा, और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक्चुअली घर में जब कोई मेहमान आता है तो ज़ाहिर है उसकी तैयारी होती है, सभी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही करती हूँ, सभी करते हैं। तो मैं अपने तौर पे जैसे तैयारी करती हूँ आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती हूँ, और आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेबल वगैरह सेट कर दी थी। ये टाइम था मेरे ख्याल है ऐसे ही कोई 4-5 बजे का। फ्लावर्स आ गए थे तो उनको भी लगा दिया था, और साथ साथ दूसरे काम भी हो रहे थे। और क्योंकि ये एक वन डिश पार्टी थी तो मुझे बहुत सारा खाना नहीं बनाना था। मुझे सिर्फ अपने हिस्से की एक डिश बनानी थी, जो कि बनेगी बिरयानी। बिरयानी आप लोगों को पता है ना, बिरयानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिरयानी। तो बिरयानी बनेगी, और साथ साथ जो है मैं दूसरे काम भी करूँगी। और जब हमारे घर कोई आता है तो ज़ाहिर है एक हर घर का ही एक रूटीन होता है कि ज़रा एक अच्छी स्पेशल सी सफाई होती है, थोड़ी सी डेकोरेशन होती है, सजावट होती है। बंदा खुद भी तैयार होता है, घर को भी अच्छा करता है कि भाई आने वालों को भी अच्छा लगे और हमें खुद भी अच्छा लगे। तो घर जो है वो इस हिसाब से जो है वो रेडी था कि उसका एक क्विक सा जो है होम टूर दे दिया जाए। मैंने सोचा आप लोगों को क्विक सा एक होम टूर दे देती हूँ। ये जो है मेरा लिविंग रूम है, आप लोग देख रहे हैं, मेरी तकरीबन हर वीडियो में ये नज़र आता है। हमारा सिटिंग एरिया भी यही है, हमारा टीवी रूम भी यही है, और हमारा ड्राइंग रूम भी यही है। फ्लावर्स का कलर देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। इतने खूबसूरत फ्लावर्स जो हैं वो कलर्स वाले आए हुए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं यही कह रही थी कि ये वाला एरिया आप मेरे तकरीबन हर वीडियो में देखते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ प्लांट्स वगैरह लाई थी, मैंने कहा आपको ये भी दिखाती हूँ। ये प्लांट जो है मुझे वैसे लेना नहीं था, ये ओरिजिनल प्लांट है, मगर इतना अच्छा है, इतना अच्छा लगा मुझे। और ये सेल में आए हुए थे प्लांट्स, तो मैं लेने तो नहीं गई थी, मगर जब मैंने देखा कि सेल में इतने अच्छे प्लांट्स रखे तो फिर मैंने उठा लिए। उसके अलावा एक मैंने ये प्लांट भी लिया है, मगर ये ओरिजिनल नहीं है। देखिए कितना बिल्कुल असली लग रहा है ना। ये प्लास्टिक का है। तो मैं प्लास्टिक के ही अब प्लांट्स जो है वो एक दो मैंने रखे हैं अपने रूम, इसमें लिविंग एरिया में, डाइनिंग एरिया में, क्योंकि सर्दियों में हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे साइड टेबल पे मैंने अपनी ड्रिंक्स वगैरह रख दी हैं। टेबल जो है वो अभी जब मेहमान आएंगे तो फिर खाना वगैरह निकलेगा। उसके अलावा जो है बस ये अभी तो मैंने फ्लावर्स वगैरह ही सेट किए थे, और ये सब करते करते हो गई थी शाम। ये तकरीबन सैटरडे शाम का जो है ये वीडियो बनी हुई है। ये प्लांट भी प्लास्टिक का है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखते हैं। अच्छा, किचन में क्या हो रहा है, मैंने बिरयानी के लिए ये सारी चीज़ें कट करके रखी हुई हैं। टोमेटोज़, लेमन, हरी मिर्च और जर्दे का रंग, रेड कलर, और उसके साथ यहाँ पानी बॉयल करने रख दिया है। इस पर अब चावल जो हैं वो बॉयल होंगे, साथ में जो राइस हमारे वो भीगे हुए हैं। इसके अलावा ये योगर्ट है, और इसमें कुछ मेरे पास बड़ी खट्टी मज़ेदार सी चटनी थी, वो भी मैंने शामिल कर ली थी। और मैंने कहा इसको मैं बिरयानी की तह में लगाऊंगी। तो हर चीज़ बस रेडी थी, और धनिया पुदीना भी काट के रखा हुआ था। मैंने बताया ना कि हर चीज़ जब तैयार हो और अच्छी सी तैयारी हुई हुई हो। और ये हमारी तली हुई प्याज भी रखी है, और यहाँ पर ये चिकन का कोरमा बिरयानी के लिए। तो बस यही मैं सब आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी थी। मेरा कोई ऐसा प्लान बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आज आप लोगों को होम टूर दूंगी। मगर क्या हुआ कि जब मैं अपनी वीडियो ये बनाने लगी, कभी मैं खिड़की में खड़ी होती, कभी मैं अपने टेरेस पर जाती, कभी मैं आप लोगों को फ्लावर्स दिखा रही थी। तो मैंने कहा चलो, जब मैं इतना कुछ दिखा रही हूँ तो आज मैं आप लोगों को अपने घर का टूर दे देती हूँ। बाहर का जो मौसम है कुछ इस तरह है, मगरिब का टाइम होने वाला है।
तो बस यही मैं कह रही थी कि मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं था, और मैंने जब कैमरा उठाया और मैं कभी किचन में जा रही हूँ, कभी डाइनिंग रूम में आ रही हूँ, ये करते करते मैंने कहा चले आप लोगों को मैं अपने घर के दूसरे कमरे भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये ऊपर की तरफ मैं जा रही हूँ। राइट साइड पे जो नज़र आ रहा है वो मेरा बेडरूम है, और लेफ़्ट साइड पे जो ये नज़र आ रहा है कमरा, ये किसी का भी नहीं है, ये आप समझ लें अभी खाली पड़ा है। और ये मेरा रूम है। यहाँ की खिड़की से भी मैं अक्सर आपको बाहर का व्यू जो है वो दिखाती हूँ। तो ये हम लोगों का जो है वो बेडरूम है, और आज मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। इससे पहले मेरा ख्याल नहीं कि मैंने किसी वीडियो में अपने दूसरे रूम्स आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। हमेशा मैं जो है वो लिविंग एरिया या डाइनिंग एरिया ही दिखाती हूँ। मेरे कमरे की खिड़की से बाहर का जो गार्डन का व्यू है वो कुछ इस तरह लगता है। अपना टेरेस भी नज़र आता है और बहुत खूबसूरत अच्छा लगता है। मैं तकरीबन सारा दिन और शाम तक खिड़की जो है ये खुली रखती हूँ। इतनी अच्छी हवा आती है, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो बड़ा प्लेजेंट और फ्रेश जो है वो मेरा कमरा हो जाता है। तो मुझे अपने ये कमरे की खिड़की से बाहर देखना और ये खुली रखना बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे रूम से निकलेंगे तो सामने एक और रूम है छोटा, और ये रूम जो है किसी के यूज़ में ऐसा इसलिए नहीं है कि हम 3 ही अफराद हैं, और ये फ़िलहाल खाली ही पड़ा रहता है। यहाँ मेरी बेटी जो है वो स्टडी वगैरह करती है, और बस एक काउच पड़ा हुआ है जो इसको खोल लो तो ये एक बेड भी बन जाता है। और कभी अगर बेटियाँ रहने आती हैं या मेरी अम्मी आती है मेरे पास रहने, तो ये काउच को हम खोल कर बेड बना लेते हैं, और समझ लें कि ये गेस्ट रूम के तौर पर यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ नहीं है, बस जैसे जैसे चीज़ें जो पड़ी हुई हैं वो ऐसे ही रखी हुई हैं। और इस कमरे में अभी फ़र्श इसका नया बनना है, और उसके बाद ही इसको हम अच्छा सा फिर डेकोरेट करेंगे। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि जब इसका ये जो बोर्डन है, फ़र्श है, वो चेंज होगा तो उसके बाद फिर ये कैसा लगेगा। तो इसको ऐसे ही अभी एक रफ सा यूज़ हो जाता है। ज़्यादातर इसमें बेटी जो है वो पढ़ाई करती है। अब इधर से बाहर निकलें तो फिर वही राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे जो है वो टीवी देखने की जगह है, लिविंग एरिया है, और राइट साइड पे जो है ये डाइनिंग एरिया है। ये भी आप लोग मेरी तकरीबन हर वीडियो में ही देखते हैं। किचन और ये एरिया तो हर वीडियो में ही आपको नज़र आता है। उसके बाद इस तरफ जाएँ तो लेफ़्ट साइड पे एक और रूम है, और इस रूम में आजकल मेरी बेटी जो है वो सोती है। ये उसका बेडरूम है। इससे पहले वो वाला इसका बेडरूम था जो अभी मैंने दिखाया था खाली, मगर अभी कुछ अरसे से उन्होंने इसको अपना जो है बेडरूम बना लिया है। और यहाँ मेरे नवासा नवासी के कुछ टॉयज़ वगैरह भी रखे हुए हैं, उनकी चीज़ें भी रखी हुई हैं। बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी मैंने सामान रखा है। अच्छा, इस तरफ आओ तो ये हमारा एंट्रेंस है, जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आते हैं। यहाँ पर ये शू रैक रखा हुआ है, और यहाँ से हम जब बाहर के दरवाजे से आते हैं तो ऊपर आते हैं तो इस तरह का ये दिखता है। ये मेन डोर है, और इससे हम एंटर होते हैं। और राइट साइड पे वो दूर जो एक दरवाज़ा आप लोगों को दिख रहा है, वो एक गेस्ट बाथरूम है। और यहाँ पर दरवाज़े के पीछे कुछ भी नहीं है, बस हमारी ये रोबो मासी है, रोबोट वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है, एक बड़ा मिरर लगा हुआ है, और बस यहाँ से एंटर होते हैं तो ये छोटा सा कॉरिडोर आता है। मैंने इसीलिए कहा था कि मैं क्विक वाला आप लोगों को करा रही हूँ, बहुत ज़्यादा तफसील से जो है होम टूर नहीं दे रही हूँ, जिसमें मैं एक एक चीज़ बताऊँ और एक एक चीज़ के बारे में, एक एक जगह के बारे में बताऊँ। इधर आओ तो यहाँ हमारा छोटा सा किचन आता है। किचन हमारा बहुत छोटा है, और किचन में जो है बड़ा देखभाल करके उसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, वरना अगर उसमें ज़्यादा काम हो या कोई दावत हो तो उसके अंदर एक तूफ़ान सा मच जाता है, और क्योंकि छोटा होने की वजह से सारा सामान सर पे आने लगता है। कैबिनेट ज़्यादा नहीं है किचन में। और यहाँ मैं अब आप लोगों को बाहर का अपना टेरेस दिखा रही हूँ, क्योंकि ये भी हमारे टेरेस भी हमारे घर का हिस्सा है। तो ये टेरेस है, और बाहर शाम का वक्त हो रहा था तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। तकरीबन मगरिब का टाइम था, मेरा ख्याल है कोई 6:30-7 बजे का टाइम होगा ये। तो ये इस तरह से होता है, और ये वाला हिस्सा भी आप लोग तकरीबन हर वीडियो में मेरी देखते हैं। और सुबह का जब मैं उठती हूँ तो यहाँ का व्यू ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल लेडीज़ को गार्डन व्यू बहुत अच्छा लगता है, और वो कहती हैं कि आपके गार्डन को देख के बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो ये इस तरह से कुछ है हमारा घर। और ये सामने जो डोर नज़र आ रहा है, ये मैंने आपको नहीं दिखाया खोल के, ये भी हमारा एक जो है वो वॉशरूम है, जो इन 2 कमरों के बीच में है इस तरह। तो हमारे घर में 2 वॉशरूम है, एक उधर गेस्ट है और एक ही जो है हमारे कमरों के साथ है। तो इस तरह से हमारे घर में 3 बेडरूम्स हैं, और ये डाइनिंग और ड्राइंग कंबाइंड है। और यहाँ टाइम देखे 7:05 या 10 मिनट होने वाले हैं, और वो उस तरफ किचन है मेरा। तो इस तरह से ये मेरा प्यारा सा होम स्वीट होम है, और यकीनन आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
देखें घर की जो होती है ना बात, हो सकता है बहुत से लोग कहें कि अरे ये क्या, ये तो नॉर्मल सा घर है, इसमें क्या ऐसा दिखाने की इनको ज़रूरत है, और ये क्या इतना बड़े उससे दिखा रही है। मगर कुछ लोगों के लिए ये घर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सा होगा, वो कहेंगे नहीं इतनी कोई वाव नहीं है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और ये मैं आपको किचन का दिखा रही हूँ कि किस तरह से कैबिनेट्स वगैरह बने हुए हैं और किधर हमारा अवन वगैरह लगा हुआ है। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होगा कि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं आपका घर बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत है। तो हर एक की अपनी अपनी वो होती है, और यही कहूँगी मैं कि घर वही अच्छा होता है जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक हो। तो माशाल्लाह अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। मेरे घर को देख के तो मैंने ये क्विक सा जो है ना आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी वाला जो है होम टूर दिया है। कोई बहुत कमरों में मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई सजावट भी नहीं की कि भाई आज तो होम टूर होना है तो यहाँ ये भी रख दूँ तो वो भी कर दूँ। जो जैसा था बस वही मैंने रखा है। और क्योंकि मेहमान आने वाले थे तो एक अच्छी सी क्लीनिंग, एक अच्छी सी डेकोरेशन घर में की जाती, मैं तो हमेशा करती हूँ, बल्कि सभी करते हैं। तो बस वो मुझे लगा कि चलो आज मैं थोड़ा सा एक आप लोगों को अपने रूम्स वगैरह दिखा देती हूँ। तो जनाब ये हमारा जो था वो घर का जो है वो एक टूर मैंने क्विक सा करवा दिया है। और अभी मैं बिरयानी बना रही हूँ, और आज मैं बड़ी स्पेशल बिरयानी बना रही हूँ। मैंने बहुत अच्छी तली हुई प्याज भी यूज़ की है। इसके अलावा योगर्ट में मैंने जो है वो फूड कलर डाल के वो भी यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने अच्छा खासा लेमन जूस भी यूज़ किया था, और बाकी लवाज़मात जो बिरयानी में जाती हैं, धनिया, पुदीना, टमाटर, ये सारी चीज़ें भी डाली हैं। तो मैंने ये बनाना था, और ये बस मैंने इतनी जल्दी आप लोगों को हाउस जो होम टूर दिया है क्योंकि इधर मैं बिरयानी का काम करती जा रही थी और उधर मुझे इत्तला मिल रही थी कि भाई वो फ़लाना जो है वो पहुंचने वाला है, और जो जो है वो अब यहाँ पहुंच गए, वो आने वाले हैं। आप लोग को पता है ना बच्चों के पास मोबाइल होता है। मेरी बेटी जो है वो मुझे बस बता रही थी कि अब वो मामू जो है वो इधर पहुंच गए हैं, तो उनकी बड़ी बहन जो है वो जेवी जो है मेरी बेटी, वो अब इधर पहुंच गई है। तो बस समझ ले सब घर में आने ही वाले थे, और मैंने बस कैमरा उठा के जल्दी से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना ली है, खाना रख दिया है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरी बेटी लेके आई थी मटन कढ़ाई, इतनी कोई ऊधम थी ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़े की थी। और ये मेरी भाभी लेके आई थी वाइट राइस थे, ये टर्किश राइस थे, और उसके साथ बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस थाई करी थी, वेजिटेबल और चिकन की थाई करी। ये भी बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी, सब ने बहुत शौक़ से खाई। इसके अलावा हमारी दूसरी जो भाभी है वो लेके आई हुई थी बीफ का कीमा मिर्चों वाला, बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बिरयानी मैंने बनाई थी। आप लोगों के सामने ही सैलेड और रायता वगैरह रखा हुआ है। और बस क्योंकि सबको भूख लग रही थी और मैंने बताया कि सब आगे पीछे ही आए थे, तो बस जल्दी जल्दी हमने खाना गर्म किया, खाना निकाला, और उसके बाद जो है सॉरी उसके बाद जो है वो फिर हम बैठेंगे, मीठा खाएंगे और चाय वगैरह पियेंगे। और ये था बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा लज़ानिया, ये मेरी दूसरी भाभी लेके आई हुई थी। तो माशाल्लाह से जब वंडिश होती है तो बड़े मज़े के खाने को मिलते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। और मैंने मीठे में बनाया हुआ था रस मलाई केक, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। कुछ दिन पहले मैंने जो है वो अपलोड की थी, आप लोग वहाँ चेक कर सकते हैं। ये रस मलाई केक था, गुलाब जामुन थी, और उसके अलावा ग्रीन टी वगैरह बन रही थी। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग, छोटा सा क्विक सा होम टूर का, साथ में वंडिश का, और मज़े के खाने आप लोगों को दिखाए। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स भी कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, मैं बहुत कम कहती हूँ सब्सक्राइब करने को, मगर आप लोग कर दिया कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।